लेकिन इस वक्त चलते हैं श्रीनगर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के श्रीनगर ऑफिस से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज जो जम्मू कश्मीर इंतखाबात के रहे हैं विबोध गुप्ता साहब इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं। विबोध जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जिस दिन डीडीसी दंगल शुरू हुआ था उस दिन भी आपसे लाइव हुआ था, बात हो रही थी और एक लंबा प्रोजेक्ट आपके सामने था कि देखिए हम यहां आए हैं तो घर में नहीं बैठेंगे, बाहर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों यह दंगल जरूरी है और इसके फायदे और नुकसान कहां कहां पर हैं। अब जब आज लास्ट फेज है, आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है, क्या मिशन बीजेपी मुकम्मल हो गया है कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से? धन्यवाद गौर जी। पहले तो कश्मीर पूरे तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करता है और माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन और विजन कश्मीर को लेकर कश्मीर पूरे तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा हुआ बम्पर पोलिंग का। आप देखिए जो पिछला हमारा फेज हुआ उसके अंदर कश्मीर के अंदर लगभग 54% जो है वो पोलिंग हुई। 30 साल के बाद कश्मीर के अंदर कश्मीर की जनता पोलिंग करने निकली। आपने कवर की है कि किस ढंग से आज इस समय भी -2 डिग्री कश्मीर का टेम्परेचर है और पोलिंग बूथों के ऊपर हमारी माताएं, हमारी बहनें फिरन लिए हुए, कांगड़ी लिए हुए वो पोलिंग करने आ रही हैं। ये एक बड़ा संदेश कश्मीर के लोगों ने देश को, दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान, ISI, हुर्रियत और गुप्तारियंस को दिया है। कश्मीर और अब बर्दाश्त नहीं करेगा। कश्मीर आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी को अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बम्पर पोलिंग करके उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है और यही भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मिशन था। डीडीसी के चुनाव करवाना इस जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे। तो ये जो अब तक 54 से 60% के बीच विबोध जी वोटिंग हुई है, यानी आपके कहने का मतलब यह है कि आपका प्रचार, आपके काम, उसकी सफलता का एक नतीजा आपके लफ्जों में अगर इसे समझे? मैं तो ये कहूंगा, एक तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय अमित शाह जी का विजन और मिशन कश्मीर का नतीजा है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के यहाँ हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2 वर्षों में 20 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं की शहादत हुई। ये उनका नतीजा है। हम नमन करते हैं उनके परिवारों को जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर शहीद हो गए एक पीस मिशन को लेकर। और इन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ एक एक कार्यकर्ता आज आप देखें हर जगह कमल का फूल पहुंचा। हर पोलिंग स्टेशन पे भारतीय जनता पार्टी का आज पोलिंग एजेंट बैठा हुआ है। बीज बिहाड़ा के अंदर जो मुफ्तीज का गढ़ है, परसों एक बड़ी रैली वहां पर होती है और मोदी जी के मुकुट लगाकर लोग नाच रहे हैं ढोल की थाप के ऊपर। भारत माता की जय, तिरंगा हमारी आन बान और शान है, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और उस रैली को रोकने के लिए और उस रैली से हमारे पहुंचने से 10 मिनट पहले रैली स्थल से 100 मीटर दूरी के ऊपर एक ग्रेनेड अटैक करवाया जाता है। ये उन लोगों ने अटैक करवाया जो बुखलाहट में है, जो इतनी बम्पर पोलिंग देखकर बुखलाहट में है। और उसके साथ साथ बीज बिहाड़ा की जो मालकन अपने आप को समझती हैं महबूबा मुफ्ती जी, उसी के गढ़ के अंदर बीज बिहाड़ा के लोगों ने तिरंगे हाथ में लेकर एक बड़ा मैसेज दे दिया कि आप जब पावर में होंगे तो आप तिरंगा उठाएंगे और आप जब पावर से निकल जाएंगे तो आप कहेंगे कि तिरंगा हमारी लाश के कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। बीज बिहाड़ा के लोगों ने बीज बिहाड़ा से तिरंगे उठाकर पूरी देश को और मुफ्तीज को एक बड़ा संदेश दिया है कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है। और जी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिकल भी है और बात बड़ी इंपॉर्टेंट आज के दिन में है। पोल परसेंटेज क्या है वो सबके सामने, लेकिन अब चूंकि हर एक पार्टी के अंदर एक सेल होता है जो मॉनिटर करता है हर दिन के गणित को और फिर अपनी जगह एक असेसमेंट बनाता है कि चलिए यहां पर हम इतने लेकर तो चलेंगे ही। आज जब हम डीडीसी को क्लोज कर रहे हैं, कश्मीर वाले चैप्टर से कितने कवल आप अपने साथ लेकर दिल्ली आएंगे कि देखिए हमने जो मेहनत की वो इतने कवल हमारे साथ है? गौर जी, जो हमने मेहनत की, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत की, वो सफल हो चुकी है। हम जीत चुके हैं।
हम चुनावों से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और सजाद लोन साहब की जो पार्टी है, इन्होंने मिलकर जो एक कार्यंस बनाया, वहीं से हमारी जीत शुरू हो जाती है। हमारी ताकत का अंदाजा उन लोगों को लग चुका था, इसलिए वो कश्मीर के अंदर इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा, हर पोलिंग बूथ के ऊपर कमल का जाना, हर पोलिंग बूथ के ऊपर बीजेपी के एजेंट का बैठना, हर जगह पर बीजेपी का झंडा लहराना और 1000 से लेकर 200 की बड़ी 100 से ज्यादा रैलीज का होना, यही हमारी जीत है। और दूसरा, चुनावों के अंदर जो वोटिंग हुई है, ये डेमोक्रेसी की जीत है। ये पाकिस्तान की हार है, ये हुर्रियत की हार है, या आईएसआई की हार है, ये अलगाववादियों की हार है, या आतंकवादियों की हार है, या पत्थरबाजों की हार है। मेरा ये कहना है कि कमल खिलेगा। जो बात आपने कही, कमल खिलेगा और कमल अच्छे ढंग से खिलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि विश्वास जीतने में, भरोसा या देश- एतमाद जीतने में आप कामयाब हुए हैं, लेकिन ये जो टर्न आउट आप बता रहे हैं, आपने जो अब तक जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, आपके कहने का मतलब कि उसमें ज्यादा आपका असर रहा है, लेकिन जो टर्न आउट रहा है, अपने एनालिसिस आपके क्या कहते हैं? कितनी उम्मीद है? 50 से 60% अब तक वोट जो पड़े हैं, भाजपा श्योरिटी के साथ कश्मीर घाटी से कितना सफाया करने वाली है? पहली बात तो यह है कि 5 से 60% जो वोट पड़े हैं, वो आतंकवाद के खिलाफ पड़े हैं, अलगाववाद के खिलाफ पड़े हैं, पत्थरबाजी के खिलाफ पड़े हैं। वो मोदी जी मिशन और विजन के हक में पड़े हैं। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो हम मान के चल रहे हैं, आज हमारी 3 बजे एक मीटिंग है, उसमें हमारा सारे सीनियर लोग बैठाए हुए हैं। उसमें हम उनसे 10 डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी हमने बुलाए हैं। हम उनसे पूछने वाले हैं कि क्या हमारा, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 20 स्थानों के ऊपर कमल खिले, कम से कम 20 आपका स्थानों के दावा है ऊपर इस बार कि कम कमल से कम खिलेगा। 20 ऐसे स्टेशंस हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी आइस ब्रेक करेगी, क्योंकि असेंबली चुनाव के अंदर भी कैंडिडेट्स थे, काफी कोशिशें की गई थी, लेकिन इस बार आपको यह उम्मीद है, क्योंकि ये इंतखाबात उस वक्त हुए जब 370-35 से खत्म हुआ और बहुत सारी रेजिमेंट कश्मीर के अंदर थी, जम्मू के अंदर, लेकिन फिर भी चुनाव हुए। आप ये मान रहे हैं कि जम्मू छोड़कर कश्मीर के अंदर एटलीस्ट 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर आइस ब्रेक हो सकता है? हाँ, जिसमें हम कंपटीशन में हैं, जिसमें हम पहले या दूसरे स्थान पर रहेंगे, ये एक बड़ी बात होगी। लेकिन कमल खिलेगा, कमल खिल के रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का गुप्ता जो जी, अब सपना है, ग्राउंड रियलिटी की भी बात करें, हम भी लगातार पहले दिन से जब अनाउंसमेंट एसईसी की तरफ से हुई चुनाव की, तो हमने अपना असेसमेंट शुरू किया, हमने अपना पोल एग्जिट शुरू किया, प्री पोल पोस्ट पोल एग्जिट शुरू कर दिया था। लेकिन जब हम लोगों से पूछ रहे थे तो बड़ा मुद्दा विकास है, सबसे बड़ा मुद्दा विकास है, डेवलपमेंट को लेकर लोग बाहर आ रहे हैं एक, और दूसरा यही लीडरशिप बाद में कहां की ओर जाएगी, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि देखिए ये अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ है, शायद बहुत कम लोग जम्मू और कश्मीर में इस पर बात खुल के बोल पाए हो। देखिए, आपने खुद ये माना कि लोग डेवलपमेंट के लिए बाहर। बिल्कुल। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आतंकवाद खत्म होगा तो डेवलपमेंट होगी, अलगाववाद खत्म होगा तो डेवलपमेंट होगी, पत्थरबाजी खत्म। अब देखिए ना, ये हमारा जो लाल चौक है यहाँ का, टोन के नाम से, पत्थरबाजी के नाम से मशहूर है। आप बताइए, क्या वो बिजनेस हब नहीं होना चाहिए था? वो बिजनेस हब के नाम से मशहूर नहीं होना चाहिए था? आज लोग परेशान हो चुके हैं ना। आज बिजली, पानी, सड़क यहाँ नहीं है। लोगों ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गैस सिलेंडर यहाँ घर घर पहुंचाए, 9 महीने कोविड के अंदर फ्री राशन यहाँ पर दिया, किसानों के अकाउंट में रुपए आए, वो कोई हिंदू मुसलमान के नाम से नहीं आए। वो जितने भी जनधन योजना के अकाउंट खुले थे, सब अकाउंट्स के अंदर हमारी माताओं और बहनों के उस अकाउंट के अंदर रुपए आए। यहाँ पर आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर जो है वो यहाँ पर फ्री दिया गया। ये कश्मीर के लोग भी देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि विबोध गुप्ता जी, जिन पैसों का, जिन अकाउंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, अब तो आप ही की सरकार के अंदर भी मिशनरी और हुकूमत के अंदर जो अफसर बैठे हैं वो ये मान रहे हैं कि इसमें से 90% अकाउंट तो सारे एनपीए हो गए हैं। उसमें जम्मू कश्मीर का भी एक बड़ा अकाउंट्स के अंदर देखिए, नहीं, आप ये देखें कि जो किसान लोग, जो जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, हर किसान के अकाउंट के अंदर, हम यहाँ गांव गए, हमने पूछा, हाथ खड़े करवाए, बड़े हाथ खड़े होते थे किसानों के कि हमारे अकाउंट में पैसे आए। बड़े माताओं और बहनों के हाथ खड़े होते थे, कोविड में हमें 1500 रुपया आया। यहाँ पर गैस की सब्सिडी वापस आ रही है, बड़े ऐसे हाथ जो है वो खड़े हो गए।
ये ठीक बात है कि जो आप बात कर रहे हैं कि भाई अब हर अकाउंट में तो मैंने अगर जनता योजना में अकाउंट खुलवा दिया तो मेरे अकाउंट में रुपया क्यों डालेंगे मोदी जी, या आपके अकाउंट में मोदी जी रुपया क्यों डालेंगे? अकाउंट में उनके ही रुपया जाएगा जो जो जरूरतमंद है, जो रजिस्टर्ड है, जो गरीब है, चाहे वो किसान है, चाहे वो कोई मजदूर है, चाहे वो हमारे बीपीएल सर्वे में आते हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर ने इतने घर बनते हुए देखे हैं, पक्के मकान बनते हुए देखे हैं, शौचालय इतने हर घर तक शौचालय चला गया। लेकिन जो बात आपने पूछी है ना डेवलपमेंट की, वो उसमें वापस आता हूं। लोगों ने बम्पर वोटिंग करके डेवलपमेंट के हक में वोट किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए जरा कि कश्मीर के अंदर कितने ऐसे एमएलए होंगे जो साधारण परिवारों से बन के एमएलए बने कश्मीर के अंदर? यहां पर वही लोग एमएलए बने जिनका दादा एमएलए थे, जिनका पापा एमएलए थे। आज डीडीसी के चुनावों के अंदर साधारण घरों के लोग जो है वो खड़े होकर वो डीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं। एक नई लीडरशिप कश्मीर के अंदर डेवलप होने वाली है, एक नया सूरज कश्मीर के अंदर चढ़ने वाला है, और उसका सारा क्रेडिट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का। विभोद गुप्ता साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, क्या मैं ये मानूं कि सरकार ने एक टेस्ट कर लिया जो अभी तक, जब आप और मैं बात करें, अभी तक पॉजिटिव है, किसी जगह पर कोई वायलेंस की कोई खबर नहीं, और उम्मीद करें कि 3 बजे तक ये सारा पॉजिटिव ही रहे, कहीं जगह पर वायलेंस ना हो। इस ट्रायल फेज में कामयाबी के बाद अब जल्दी से पटरी पर गाड़ी दौड़ेगी स्टेट असेंबली के चुनाव के लिए, क्योंकि इशारे इस तरीके से बीजेपी लगातार दे रही है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस बहुत जल्द कंप्लीट होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो एक क्लियर मिशन था कि पावर डोर स्टेप तक ले जानी, ग्राउंड लेवल तक ले जानी। 5 चुनाव करवा दिया उन्होंने, सरपंचों का करवा दिया, बीडीसी का करवा दिया और डीडीसी का करवा दिया। आने वाले दिनों के अंदर असेंबली के चुनाव जल्द होने वाले हैं और डिलिमिटेशन का प्रोसेस बड़ी तेजी से काम कर रहा है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि इन सारे चरणों के अंदर बम्पर पोलिंग होने के बावजूद पाकिस्तान, आईएसआई, हुर्रियत, ये कोई बड़ा घटना यहां नहीं करवा पाए। कोई किलिंग यहां पर नहीं हुई, कोई पत्थरबाजी यहां पर नहीं हुई। लोगों ने खुलकर वोट डाले, लोगों ने डेवलपमेंट को लेकर वोट डाले, और वो लोग जो 30 सालों से जिन्होंने कश्मीर को एक आग बना के रखा हुआ है, अलगाववाद और पत्थरबाजी, वो लोग फेल हो गए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने बोली। बहुत बहुत शुक्रिया विभोद गुप्ता साहब हमारे साथ श्रीनगर बीजेपी ऑफिस से ज्वाइन करने के लिए।